एक रोटी बना के कान्हा जी के मुंह में ठूसते हैं, जैसे कान्हा जी बस मुंह खोल के बोलेंगे, हाँ माता श्री डालो मेरे मुंह में, मैं भूखा हूँ सुबह से। अरे ये तो पाकिस्तान में होता नहीं था। अरे तूने पाकिस्तान में क्या नहीं खाया ये बताना, तूने तेरे को वहां से वहां तेरे को पेट नहीं भरा, बच्चों के मुंह में क्या तूने वो रखा हुआ है, है? उन हमने देखा, बिल्कुल हमने खुद देखा है। फ्रिज जो इसका किचन में फ्रिज रखा हुआ है उसमें इतनी बड़ी राख रखी हुई। अरे अगर सऊदी में अगर हैदर भाई ने शादी कर दी थी तो क्या आपने करवाई उनकी शादी? रखी आप, क्योंकि उसके बाप ने बोला कि कमरा खाली करो जल्दी जल्दी जितनी जल्दी हो सके। अब 12 तारीख को बाबा का बर्थडे है, 13 तारीख को सचिन की भाभी की बेटी का बर्थडे है, बड़ी बाइक सीख रही है। कैसी बातें करते हो? मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, वो एक इतनी फास्ट राइडर है ना, वो ड्रामा कर रही है। इतनी फास्ट राइडर है, वो सारा कुछ सीख के गई हुई है यहाँ से। आप यकीन कीजिए कि जब उसने छावनी में जाके ट्रेनिंग ली है, उस दौरान वो बाइक चलाना, सब कुछ चलाना सीख चुकी है वो यहाँ पे ड्रामाबाजी कर रही है। वो ऑलरेडी प्रिपेयर होके आई थी। हिंदी उसको इतनी अच्छी क्यों आती है? क्योंकि उसको बोला गया था कि भैया वहाँ पे किसी हिंदू परिवार को पकड़ो और वहाँ पे हिंदी अच्छी सीखो। तो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी बाइकर है, बहुत अच्छी बाइक राइडर है वो। ऐसा नहीं है कि वो अब सीख रही है। और वो जितने भी आप जब भी कभी ये देखिएगा ना कि आप खाने पीने से रिलेटेड आप देखिए, जो औरत घर में नहीं खाती थी, जिसको होटल का खाना पसंद था, वो महिला पूछती है एक नारियल, आप ये देखिए ना, एक नारियल पानी को पूछती है कि ये नारियल पानी मैं पहली बार पी रही हूँ। जो इतने बड़े बड़े होटल्स में खाना खा रही है, वो महिला क्या पहली बार सैंडविच खा रही है? सैंडविच जिस दिन लप्पू लेके आया था, कह रही क्या है ये? मतलब आप कमाल की बात देखिए कि एक सैंडविच को बोल रही है, जिसके पर्स में एट अ टाइम 35 to 40,000 रुपीज पर सेकंड रहते थे, 24/7 रहते थे। तो वो महिला, आप ये लगाइए ना, वो महिला हर चीज के लिए, अरे ये तो पाकिस्तान में होता नहीं था। अरे तूने पाकिस्तान में क्या नहीं खाया ये बताना, तूने पाकिस्तान में खाया क्या नहीं है? 24 घंटे तेरे पर्स में 40,000 रुपए रहते थे। हैदर भाई बेचारा 3 दिन जॉब करता था, पत्थर तोड़ता था, क्या क्या काम करता था कि कैसे मैं अपने बच्चों के लिए ज्यादा पैसे भेजूं। यहाँ आके नखरे दिखा रही है, ये मैंने पहली बार खाई, ये मैं पहली बार देख रही हूँ। ये तो मंकीज के लिए, बंदरों के लिए तो बोल रही कि मैं पहली बार देख रही हूँ। तो इस औरत पे भरोसा करेंगे आप? इस औरत पे भरोसा करेंगे आप जो छत पे ये बंदरों को देख के बोलती है कि मैं तो बंदर भी पहली बार देख रही हूँ? भाई ये कोई लॉजिक वाली बात लग रही है आपको? आप ही बताएं। बंदर बंदर कहाँ नहीं होते हैं? अगर इसने अपनी छत में बंदरों को देखा तो कह रही अरे मैं तो पहली बार देख रही हूँ। तो 28 साल की भी पहली बार हुई है। हम तो 2-2 3-3 बार हो गए 28 साल के, हम तो हो गए बिल्कुल ही, है ना? तेरे को तो हर चीज तेरे तेरी लाइफ में पहली बार आ रही है। तो हैदर भाई भी तो पहली बार आए थे तेरी लाइफ में, तूने कितनी कदर की उनकी? हैदर भाई ने पर वहाँ आउट ऑफ कंट्री में जाके बेचारे ने इतनी मेहनत की, इतना वो किया, तेरे को कमा के दिया, तेरे को वहां से वहां तेरे को पेट नहीं भरा। तो 24 घंटे तेरी पॉकेट में तेरे जो हैंड पर्स होता था, उसमें इतना पैसा हुआ करता था, तेरे को उससे तेरी नीयत नहीं भरी। तेरे को यहाँ पे इस भिखारी के साथ में, जो भिखारी, जिस भिखारी को ये पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ पे भी अंडरग्राउंड टंकियां होती है, वो जो भिखारी तेरे को पूछ रहा था, हमारे हिंदुस्तान में भी होती है भैया अंडरग्राउंड टंकियां। आज मैं ये छोटी-मोटी बातों पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आज हमने ये सोचा है कि हम जितनी भी चीज़ें इसने बोली है ना, वो चीज़ें लाके यहाँ पे रखें। अभी बाइक से याद आया कि हमारी सिस्टर ने बोला और हमारे एक भाई ने बोला कि वो बाइक सीख रही है। वो सीख नहीं रही है, वो ड्रामा कर रही है। और आप ये लगाइए, अगर 6 मंथ 7 मंथ ये प्रेग्नेंट है, ये बाइक नहीं सीख सकती है। इसको भी आप ध्यान मद्देनजर नज़र रखिएगा, ठीक है ना? प्रेगनेंसी में आफ्टर 3 मंथ के बाद कोई इस तरह के काम नहीं करता है और ये बाइक सीखे, क्या बात कर दी इसने? कौन सा डॉक्टर ने बोल दिया इसको कि 6 और 7 मंथ में तू जाके बाइक सीख? कौन था वो डॉक्टर? लप्पू को बोला गया है, हमारे यहाँ पे नवरात्रे चल रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो होती सब्जी होती है ना, तो उसको मतलब फिनिश करना वो करते हैं। हम नई सब्जियां खरीद के नहीं लाते हैं, क्योंकि उस पीरियड में फिर हमें सब्जियों की जरूरत नहीं पड़ती है। जो फास्टिंग होते हैं, हमारे 9 दिन हमारे व्रत होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि कुट्टू का आटा, सेंधा का सेंधे के आटे की पकौड़ी या समथिंग जो भी आलू, आई डोंट नो क्या क्या खाते हैं, क्योंकि मैं तो जब व्रत रखती हूँ तो मैं तो बिल्कुल वो नहीं करती हूँ। पर मैं अभी इस बार मैं फास्टिंग में नहीं हूँ, मैं व्रत नहीं रखी हूँ क्योंकि हमारे हैं नहीं। तो सब्जियां जो होती हैं वो सब, ये तो सब्जी मंगा रही है और इतनी सब्जी मंगा दी है कि कह रही कल से सिर्फ बच्चों के लिए ये सब्जी बनेगी। अरे जो तो फल फ्रूट खाएगी बच्चे वो नहीं खा सकते हैं क्या? बच्चों के मुंह में क्या तूने वो रखा हुआ है? है? उन बच्चों को नहीं दे सकती है? और तू खाए ना खाए, तो भैंस वैसे ही बन रही है, तो दूध उसमें रोटी भी तो दूध में खाती है। तूने कभी ये नहीं बोला कि मेरे बच्चे दूध में रोटी खाते हैं? तो शाम की भी तो रोटी जो खाती है, रात का जो डिनर होता है तेरा, पता नहीं अब तेरा डिनर कब होता है, क्या होता है। तो 24 घंटे ही मतलब कुछ ना कुछ तेरे मुंह में कुछ होता है। किचन में जाती है तो तेरे मुंह में कुछ होता है, तो किचन से बाहर निकलते तो कुछ तेरे मुंह में होता है। अगर वो छोले भिगो रखे हैं तो वो छोले ही खा जाती है। पता नहीं कैसी आदत है तेरी। और मैंने बच्चों को तेरे को देखते तेरे को बच्चों को मुझे ये देते हुए नहीं देखा कि ये बच्चों का दूध है। रात को सोते समय बच्चों को दूध पिलाते हैं, सुबह मॉर्निंग में बच्चों को दूध पिलाते हैं। आज तक तूने तो 3-3 तू कहती है कि हमारे घर पे 2-2 3-3 4-4 किलो दूध आता है, कहाँ जाता है? अरे तो लप्पू को तो कह रही है कि तो 1-1 किलो दूध पिलाती है,
इसकी औकात है, इसका पेट खराब हो जाएगा 1 ग्लास दूध पीने में भी, इसको आदत नहीं है दूध पीने की, इसके वैसे ही हो जाएँगी, फिर इसके लूज़ मोशन हो जाएँगे, समझे ना? अभी फिर उसके बाद लप्पू को कहती है कि सब्ज़ी लेके आ। लप्पू कहता है कि भई हमेशा तो आलू मँगाती है, आलू मत मँगाना। अब आलू मत मँगाना, चाहे तो बैंगन ही बना ले, चाहे तो बैंगन ही बना ले पर आलू नहीं चाहिए। अच्छा वो कहती है कि भिंडी मत लाना, अभी 2-3 दिन पहले हमने भिंडी खाई है, बंदा 1 किलो भिंडी उठा के ले आता है। 1 किलो कचरिया पता नहीं क्या होती है वो कचरिया मैंने उसके ही मुँह से सुना है, वो ले आता है। तो सब्ज़ी उसने पूरे 1 हफ्ते की सब्जियाँ मँगा दी उसने और कह रही है कि हमारे व्रत हैं। अच्छा पिछले जो व्रत होता है हमारे नवरात्रे 2 बार आते हैं, एक ये वाले ये असली वाले होते हैं, एक जो आते हैं तो वो अप्रैल मई में आते हैं। उसमें ये इसने व्रत रखा हुआ था, ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी मुझे अभी तक याद है। अच्छा ये पूजा कर रही है, कैमरा वाला बंदा कैमरा ले गया इसके सामने और किचन में जो है पतीली के अंदर अंडे बॉयल हो रहे हैं। अब आप ये लगाइए, ये कहते हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, पर ये अंडा खाते हैं। ये लहसुन प्याज नहीं लाते हैं, पर ये मटन खाते हैं। इनके घर में उसमें क्या ईद में मैंने देखा, हमने देखा, बिल्कुल हमने खुद देखा है। फ्रिज जो इसका किचन में फ्रिज रखा हुआ है उसमें इतनी बड़ी राख रखी हुई। अरे! तुम तो कहते हो कि तुम लहसुन प्याज नहीं खाते हो, फिर मांसाहारी। तुम कहते हो कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ, पर अगले दिन तेरे मुँह से आ जाता है कि आज मेरे को तो ना बस प्याज के पकौड़े ही अच्छे लगते हैं। और वो उसकी लप्पू की हो जाती है झंग। इसने तो बोल दिया भैया हमने तो बोला हुआ है कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो ये इस तरह की जो भाषा है, इस तरह की जो ये बवंडर मचाती है, इस तरह की जो ये अपने आप को करने के लिए होता है, नहीं मैं कहती हूँ कि हमेशा सत्य बलवान होता है। सच याद नहीं रखा जाता है। झूठ आप जितना बोलेंगे, जितना झूठ का आप साथ देंगे, उतना आपको झूठ के पुलिंदे बाँधने पड़ेंगे और उतना आपको आगे जाके झूठ बोलना पड़ेगा। और आप जब से आई हैं मैडम मोहतरमा, आपने झूठ के अलावा शुरू-शुरू में झूठ नहीं बोलूँगी, शुरू-शुरू में आपने सच बोला कि हैदर भाई को मैंने भेजा, हैदर हमारे लिए इतने-इतने पैसे देता था, हैदर ने 3 लाख रुपए भी दिए, लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में लाइफ लाइव नहीं, लाइफ ज़िंदगी में एपी सिंह जी का जैसे ही एंट्री होती है, वैसे ही सब कुछ पलट जाता है। वैसे ही सब कुछ पलट जाता है। फिर आपका वो तलाक करवा देते हैं। वो भी बोलते हैं कि हैदर कोई खर्चा नहीं देता है। इनफैक्ट वो इतना भी बोलते हैं और उसका उनको प्रमाण भी देना पड़ेगा कि हैदर ने तो इसको तलाक दे दिया था, सऊदी में शादी कर ली थी। वो शादी का भी एपी सिंह जी को प्रमाण देना पड़ेगा कि अगर सऊदी में अगर हैदर भाई ने शादी कर ली थी, तो क्या आपने करवाई उनकी शादी? आपने उनके बीवी-बच्चे यहाँ पे रखे हुए हैं। किस बिहाफ़ पे? आप भाई हो, आप देखो ना, बहन की हालत देखो आपकी अपनी, बहन को ले जाओ ना अपने घर, करना एक दिन इसने 15-17 महीनों में 1 दिन झाड़ू पकड़ ली, वो भी वो वाली झाड़ू, जो हमारे स्वीपर्स होते हैं ना, उनके पास जो होती है और वो भी वो अच्छा मतलब हम तो इतना काम करते हैं भाई, इतनी हम तो हिंदुस्तानी महिलाएँ हैं, हम पूजा-पाठ करते हैं, त्योहार मनाते हैं, हमने तो कभी कोई ऐसे दिखाया नहीं कि भई कैमरे में दिखाओ हमें। ठीक है, फैमिली के साथ में फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खींच ली होंगी, कभी उसपे कर ली होंगी, सोशल मीडिया पे डालती होंगी, हमें तो तब भी वो नहीं है। लेकिन इस बंदी को पूजा करते हुए अब कहाँ गई इसकी पूजा? पहले तो ये कहती थी अरे ये पहली रोटी जो है ये उनके कान्हा जी के लिए है, अब कहाँ गई? अच्छा कान्हा जी को ये रोटी खिलाती है, जो सब्ज़ी खुद बनाती है, वो सब्ज़ी, रोटी रख के और एक रोटी बना के कान्हा जी के मुँह में ठूँसती है, जैसे कान्हा जी बस मुँह खोल के बोलेंगे, "हाँ, माताश्री डालो मेरे मुँह में, मैं भूखा हूँ सुबह से।" मतलब कुछ भी, सिर्फ पर्दे हमारे तो हमारे तो जो हम हिंदू लोग हैं या हमारे हिंदुस्तान में बेडरूम में ना तो मंदिर रखते हैं, ना पर्दे ऐसे रखते हैं जैसे इसने रखे हैं। इसने तो बहुत बेइज़्ज़ती कर रखी है। हमारे जो माननीय मोदी जी और योगी जी हैं, उनकी फ़ोटो अपने भाई की फ़ोटो कौन लगाता है अपने बेडरूम में? इसने तो अपने भाई की फ़ोटो अपने बेडरूम में लगा रखी है। मोदी जी, योगी जी की फ़ोटो वहाँ लगा रखी है। तो इस महिला का विचार कुछ समझ में नहीं आता है। ये खुद समझ में नहीं आती है, तो इसकी सब बातें क्या समझ में आएँगी? ये खुद उनको समझ में उसको लप्पू को समझ में नहीं आ रही है अब। अब लप्पू क्या रखी है आखिर? क्योंकि उसके बाप ने बोला कि कमरा खाली करो जल्दी-जल्दी जितनी जल्दी हो सके। अब कमरा उनको कहीं मिल नहीं रहा है। अब वो 14 तारीख को 13, 12 और 13 तारीख पे अटकी पड़ी है। 12 तारीख को बाबा का बर्थडे है, 13 तारीख को सचिन की भाभी की बेटी का बर्थडे है। अब 2 दिन तो वहाँ तक निकल जाएँगे, फिर उसके बाद क्या होगा?